जरा सोचिए, एक ऐसा देश जहां सड़कें पानी के ऊपर बनी हों, लोग ज्यादातर साइकिल से चलते हों और जेलें खाली पड़ी हों क्योंकि वहां क्राइम ही नहीं होता, जहां इंसान नहीं बल्कि फूलों की नीलामी होती है और हवा में तैरते पवन चक्कियां आपको सैकड़ों साल पुराने इतिहास की कहानी सुनाती हैं। क्या आप यकीन करेंगे कि इस देश की जमीन का बड़ा हिस्सा समुद्र के नीचे है, लेकिन फिर भी ये दुनिया के सबसे खुशहाल और एडवांस देशों में गिना जाता है? ये कोई परियों की कहानी नहीं है, ये है नीदरलैंड की सच्ची हकीकत। एक छोटा लेकिन कमाल का देश जो हर दिन अपने इनोवेशन, शांति और सुंदरता से पूरी दुनिया को हैरान करता है। तो चलिए, आज हम आपको ले चलते हैं नीदरलैंड की एक ऐसी यात्रा पर जहां हर बात दिलचस्प है, हर तथ्य चौंकाने वाला है और हर चीज कहती है, क्या वाकई ऐसा भी हो सकता है? दोस्तों, नीदरलैंड को हर साल दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में गिना जाता है। 2024 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में यह 6ठे नंबर पर रहा। लेकिन सवाल यह है कि वहां ऐसा क्या खास है जो लोग इतने खुश रहते हैं? नीदरलैंड की खुशहाल जिंदगी की सबसे बड़ी वजह है बेहतर वर्क लाइफ बैलेंस। लोग हफ्ते में बस 12 से 16 घंटे काम करते हैं और ओवर टाइम को नकारात्मक माना जाता है। यहाँ लोग दिखावे के बजाय सादगी में जीना पसंद करते हैं और छोटी छोटी चीजों में खुश रहते हैं। सरकार का स्ट्रॉन्ग सोशल सपोर्ट सिस्टम लोगों को हर मुश्किल में मदद देता है। नीदरलैंड यानी नेदरलैंड्स का मतलब ही होता है नीची जमीनों का देश, और ये नाम यूं ही नहीं पड़ा। इस देश की करीब 26% जमीन समुद्र स्तर से नीचे है और लगभग 60% जमीन इतनी नीची है कि अगर पानी को रोका न जाए तो पूरा देश डूब सकता है। नीदरलैंड ने एक अनोखी तकनीक विकसित की जिसे कहते हैं पोल्डर सिस्टम। ये क्या है? सबसे पहले समुद्र या झील का एक हिस्सा बांधों, डाइक्स और दीवारों से घेर दिया जाता है। फिर उस घेरे के अंदर से धीरे धीरे पानी को पंप करके बाहर निकाला जाता है। जब पूरी जगह सूख जाती है तो उस पर खेती, घर और शहर बनाए जाते हैं। इस तरीके से उन्होंने आइसलमेयर लेक जैसे बड़े जलस्रोतों से हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन रिक्लेम की है। आज फ्लेवोलैंड नाम का एक पूरा प्रांत ही इंसानों द्वारा समुद्र से छीनी गई जमीन पर बसा है। और अब बात करें तैरते शहरों की, तो क्लाइमेट चेंज के कारण जब समुद्र का स्तर बढ़ने लगा तो नीदरलैंड ने फिर से दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने फ्लोटिंग हाउसेज और फ्लोटिंग नेबरहुड्स बनाना शुरू कर दिया। ऐसे घर जो जमीन पर नहीं बल्कि पानी पर बनाए जाते हैं। इन घरों को विशेष तकनीक से प्लास्टिक या कंक्रीट के फ्लोटिंग बेस पर बनाया जाता है जो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। बारिश हो या बाढ़, ये घर खुद को पानी के लेवल के हिसाब से ऊपर नीचे कर लेते हैं और कभी डूबते नहीं। ऐसे ही एक शहर का नाम है स्कूनशिप, जो एम्स्टर्डम में बना है और पूरी तरह सेल्फ सस्टेनेबल है। सोलर पैनल, रेन वाटर सिस्टम और वेस्ट मैनेजमेंट के साथ। अगर आप कभी नीदरलैंड जाएं, खासकर एम्स्टर्डम या यूट्रेक्ट जैसे शहरों में, तो आपको लगेगा कि यहाँ साइकिलें ही सड़कों की असली रानी हैं। कारें तो मानो पीछे खड़ी रह जाती हैं और लोग, चाहे स्टूडेंट हो या मिनिस्टर, ऑफिस जाने वाले हों या पेंशनर, लगभग सभी साइकिल पर चलना ही पसंद करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक नीदरलैंड में करीब 1.3 करोड़ लोग हैं, लेकिन साइकिलें 2.2 करोड़ से ज्यादा, यानी हर इंसान के पास औसतन 2 साइकिलें। और एम्स्टर्डम जैसे शहरों में तो ट्रैफिक लाइट तक साइकिल वालों के हिसाब से बनाई गई है। लेकिन ऐसा क्यों है और क्या ये स्टाइल है या जरूरत? दरअसल नीदरलैंड की जमीन ज्यादातर सपाट, फ्लैट है, जिससे साइकिल चलाना आसान हो जाता है। हर शहर में चौड़ी और साफ साइकिल लेन बनी हुई है जिनमें कारों की एंट्री तक नहीं होती। यहाँ के लोग प्रकृति के प्रति बेहद सजग हैं। कारों की बजाय साइकिल का चुनाव वो पैसों की बचत के साथ साथ प्रदूषण कम करने के लिए करते हैं। सरकार ने शहरों को इस तरह डिजाइन किया है कि साइकिल चलाना सबसे आसान, सुरक्षित और तेज तरीका बन जाए। नीदरलैंड का यूट्रेक्ट सेंट्रल स्टेशन दुनिया की सबसे बड़ी साइकिल पार्किंग का घर है, जहां 12,500 से ज्यादा साइकिलें एक साथ खड़ी की जा सकती हैं। ऐसा नजारा शायद ही किसी और देश में देखने को मिले। जब हम नीदरलैंड की बात करते हैं तो दिमाग में दृश्य आता है खुला आसमान, हरे भरे खेत और उन खेतों के बीच घूमती हुई पवन चक्कियां।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सिर्फ देखने के लिए नहीं है, बल्कि ये नीदरलैंड की इतिहास और भविष्य दोनों का हिस्सा है। सदियों पहले नीदरलैंड की सबसे बड़ी चुनौती थी पानी। देश की जमीन समुद्र से नीचे होने के कारण बाढ़ और जलभराव आम बात थी। ऐसे में पवन चक्कियां एक क्रांतिकारी आविष्कार बनी। ये हवा की ताकत से पानी को खींचकर नालों, नहरों और समुद्र की ओर पंप करती थीं। खेती के लिए जमीन तैयार करती थीं, अनाज पीसती थीं और लकड़ी काटने जैसे कामों में इस्तेमाल होती थीं। ज़ांसी शांस जैसे गांव आज भी इन पारंपरिक विंडमिल्स का जीवंत उदाहरण है, जहां पर्यटक देखते हैं कि एक पवन चक्की किस तरह पूरी कम्युनिटी को चलाती थी। आज नीदरलैंड में वही पवन चक्कियां टेक्नोलॉजी और ग्रीन एनर्जी की क्रांति का हिस्सा बन चुकी हैं। अब ये हवा से बिजली बनाती है और वो भी जीरो पोल्यूशन के साथ। देश की 30% से ज्यादा बिजली आज रिन्यूएबल सोर्सेज से आती है, जिसमें विंड एनर्जी सबसे आगे है। नीदरलैंड ने समुद्र के बीच ऑफशोर विंड फार्म्स लगाए हैं, जहां विशाल टरबाइनों की कतारें दिन रात हवा को पकड़कर ग्रीन एनर्जी में बदलती हैं। इन विंड फार्म्स को देखने पर लगता है जैसे समुद्र के ऊपर एक पूरी बिजली फैक्ट्री तैर रही हो, वो भी बिना किसी धुआं, शोर या प्रदूषण के। क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए नीदरलैंड जैसे छोटे देश ने दुनिया को दिखा दिया है कि सिर्फ कार्बन एमिशंस घटाना काफी नहीं, हमें साफ और टिकाऊ ऊर्जा की ओर बढ़ना होगा। नीदरलैंड का लक्ष्य है कि 2030 तक अपनी बिजली का 70% हिस्सा रिन्यूएबल सोर्सेज से लाए और 2050 तक एक पूरी तरह से कार्बन न्यूट्रल देश बन जाए। नीदरलैंड में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर इंसान को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं मिलती हैं, वो भी सिस्टम की मेहरबानी से, नसीब की बात बनकर नहीं। नीदरलैंड की शिक्षा सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं होती। यहाँ का मकसद है सोचने, समझने और डिसीजन लेने लायक इंसान बनाना। बच्चों को प्राइमरी लेवल से ही क्रिटिकल थिंकिंग, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग और डिजिटल स्किल्स सिखाई जाती हैं। स्कूलों में जबरदस्ती के होमवर्क, रट्टा सिस्टम या बेवजह के तनाव का कोई स्थान नहीं होता। यहाँ बच्चे खुद डिसाइड करते हैं कि उन्हें किन विषयों में आगे बढ़ना है और टीचर उनका गाइड बनता है, हुक्म का डंडा नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको नीदरलैंड की ये अनोखी झलक पसंद आई हो तो दिल से लाइक कीजिए, ताकि हमें पता चले कि ऐसी जानकारी आपको पसंद आती है। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों और फैमिली के साथ। और हाँ, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम लेकर आते हैं दुनिया की वो बातें जो आम तौर पर कहीं नहीं दिखती, लेकिन जानना जरूरी होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।